हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टिंग एग्जाम पर। आज के इस वीडियो में हम जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम की 5th क्लास सोल्व करेंगे, जनरल रूल्स एज टू पोस्टिंग। इससे पहले हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिया था। क्वेश्चन नंबर 60 था हमारा, पोस्टेज स्टाम्प पर डिनोमिनेशन कौन तय करता है? जिसका सही आंसर आएगा आपका भारतीय डाकघर। किसके प्राधिकार के अंतर्गत? ये भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत भारतीय डाकघर डिनोमिनेशन तय करता है। अब दोस्तों हम इसकी थ्योरी देखते हैं आपके टॉपिक की। जनरल रूल्स एज टू पोस्टिंग। पहला है हमारा पैकिंग। प्रत्येक लेटर पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगानी पड़ती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। कम से कम कितने पोस्ट ऑफिस की मोहर होनी चाहिए? 2 पोस्ट ऑफिसों की। डाक को लाने या ले जाने के दौरान डाक के थैलों को काफ़ी रगड़ और दबाव झेलना पड़ता है, इसलिए उन सभी वस्तुओं को जिन पर मोहर लगती या दबाव पड़ना संभावित हो उन्हें मजबूत आवरण से पैक करना चाहिए। जो भी आपकी डाक होती है जिसमें सामान होता है बाहर निकल नहीं जाए, इसलिए जो उनका बाहरी आवरण आपका एनवलप होता है वो दोस्तों मजबूत होना चाहिए। आसानी से टूट जाने वाली कमजोर वस्तुओं की सुरक्षा के लिए डाकघर कोई विशेष सावधानी नहीं बरत सकता। पार्सल या लेटर की हिफाजत के लिए यदि मोमी कपड़े यानी वैक्स क्लॉथ का उपयोग अंदर के आवरण भीतरी आवरण के लिए किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। वैक्स क्लॉथ का उपयोग कहाँ पे होता है? यह आपके दोस्तों भीतरी आवरण के लिए, इनर साइड के लिए। यदि वैक्स क्लॉथ ऊपर की तरफ हो तो दोस्तों कैसे करना चाहिए? यदि वैक्स क्लॉथ ऊपर की तरफ हो तो ऊपर एक दूसरा स्ट्रॉन्ग पेपर लगाना चाहिए जिसके ऊपर डेट स्टाम्प मारी जा सके तथा कोई भी डाक टिकट लगाई जा सके। लेटर पैकेट और पार्सल को ऐसे ढंग से बंद करना चाहिए कि उसमें ऐसे नुकीले और काट करने वाले किनारे न बनने पाए। यानी जो भी अपना जो लेटर होता है या कोई भी बॉक्स होता है उसका ऐसे पैक करना चाहिए कि इसके किनारे ज़्यादा जो नुकीले होते हैं वो ऐसे नहीं हो, जिससे कोई भी हमारे पीए होते हैं, एमटीएस होते हैं, जो भी उनको बैग बंद करते हैं तो उनको चुभे नहीं, जिससे कर्मचारियों को चोट लग सकती है, पत्रों को क्षति पहुंच सकती है तथा डाक संचालन में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। सीलिंग। जनता को सलाह दी जाती है कि वह अनरजिस्टर्ड लेटर और पैकेट के बाहर की ओर सील मोहर लगाने के लिए लाख यानी सीलिंग वैक्स का प्रयोग नहीं करे जब तक कि ऐसी मोहरें उन वस्तुओं की हिफाजत के लिए जरूरी न समझे। यानी उनका उपयोग तभी करें जब आपको जरूरत हो। यदि लाख का प्रयोग करते भी हो तो उसके ऊपर एक मुलायम पारदर्शी कागज मोहर के ऊपर डाल देना चाहिए जिससे दूसरे पत्र खराब नहीं हो। क्योंकि दोस्तों हमारे एक लेटर पर्सनल तो जाता नहीं, जैसे एक कोई बैग है उसमें काफ़ी 100-200 लेटर कम से कम जाते हैं, इसलिए यदि आप किसी लेटर पे मोम लगाओगे तो 200 लेटर भी खराब हो सकते हैं, जैसे गर्मी में ये पिघल जाती है। इसलिए पोस्टिंग ऑफ कॉइन। सिक्कों आदि को डाक से भेजना। सिक्के, बुलियन, कीमती रत्न, जवाहरात, सोने चांदी की वस्तुएं और करेंसी, बुक नोट को बीमा कराकर अंतर्देशीय डाक भेज सकते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी वस्तुओं को अपन इंश्योर करके भेजना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सिक्के है, बुलियन, कीमती रत्न, जवाहरात, सोने चांदी की वस्तुएं और करेंसी, बैंक नोट को बीमा कराकर अंतर्देशीय डाक से भेज सकते हैं। क्योंकि गैर रजिस्ट्री पत्रों या रजिस्ट्री पार्सलों में कीमती वस्तु को भेजने से प्रेषक केवल अपनी संपत्ति को खोने का खतरा मोल नहीं लेता बल्कि व्यक्ति को जिससे हाथों से होकर वे वस्तुएं गुजरती है उन्हें ले लेने का भी प्रलोभन भी देता है। यानी जिन जिन व्यक्तियों के हाथों से गुजरता है उन्हें लालच भी आ सकता है। सोने या चांदी की वस्तुओं से आशय है सोने या चांदी की पूरी या आंशिक रूप से जो मिलावटी होते हैं बनी वस्तुएं, परंतु सिक्के और इलेक्ट्रो या दूसरी तरह के सामान इसके अंतर्गत नहीं आते। सिर्फ सोने या चांदी में कौन सी वस्तु आएगी? या तो जो पूरी तरह से सोने चांदी की हो या जो आंशिक रूप से बनी हुई हो। सिक्के सबसे करेंसी विभागों और टकसाल की ओर से भेजे गए कटे हुए जाली सिक्के नहीं समझे जाएंगे। करेंसी नोट शब्दावली में करेंसी विभाग की ओर से भेजे गए विरूपित नोट अर्थात वे नोट जिनके
रद्द करने के बाद उन पर हस्ताक्षर काट दिए गए या नहीं आएंगे। जवाहरात शब्द का अर्थ वे गड़िया जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से सोने चांदी या प्लेटिनियम से बने हो। तो जवाहरात में कौन से शब्द आएंगे? जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से सोने चांदी प्लेटिनियम से बने हो। डाकघर गाइड भाग फर्स्ट की धारा 15। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी धारा है उसमें 15 में क्या है? पैकिंग, 16 में क्या है? सीलिंग, 17 में पोस्टिंग और 23 में डाक टिकट चिपकाने के संबंधित नियम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आ सकता है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने नोट लगाया है। लेटर बॉक्स, और लेटर बॉक्स कौन से क्लॉज में आपके? ये दोस्तों आपके 18 में, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह प्योगाइड पार्ट फर्स्ट के नियम 18 में डाकघर डाक कार्यालयों के लेटर बॉक्स जो सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए हैं, चल डाकघरों द्वारा रेल में जोड़ी गई डाकघरों की गाड़ियों में या डाक ले जाने वाले स्टीमरों के लेटर बॉक्सों में पत्र, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र तथा पैकेट डाले जा सकते हैं, बशर्ते उनकी निर्धारित देय डाक पर शुल्क पूरी तरह से पूर्ण अदायगी हो। आप लेटर बॉक्स में डालते हो, लेकिन जो भी लेटर पे टिकट लगने उतने होने चाहिए। इन लेटर बॉक्सों में मशीनों द्वारा फ्रैंक की गई वस्तुओं को नहीं डाली जानी चाहिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है आपके। लाइन, कौन से आर्टिकल लेटर बॉक्सों में नहीं डालनी चाहिए? फ्रैंक की गई वस्तुओं को। लेटर बॉक्सों पर जो लिखा होता है उनमें वही वस्तु डाली जानी चाहिए। जैसे लेटर बॉक्सों में लिखा होता है फॉर लेटर ओनली, तो उसमें कौन से लेटर आएंगे? सिर्फ इसमें आपके लेटर और पोस्ट कार्ड। किसमें? फॉर लेटर ओनली। उसी प्रकार विशेष लेटर बॉक्स में या नगरों में हवाई डाक वस्तुएं जो आपके क्यूएमएस आर्टिकल होते हैं, क्विक मेल सर्विस वाले जो फॉरेन आर्टिकल होते हैं, वस्तु डालने के लिए लगाए गए, उनमें केवल हवाई डाक की वस्तुएं ही डाली जानी चाहिए। यदि ऐसे विशेष लेटर बॉक्स में दूसरी डाक डाली गई तो क्या होगा? वे रोक ली जा सकती है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। यदि किसी लेटर बॉक्स में दूसरी वस्तु डाली जाती है तो क्या हो सकता है? तुरंत डाक सेवा वस्तु पर गंतव्य शहर के नाम के नीचे पूरा पोस्टल इंडेक्स नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसके नाम के? शहर के नाम के नीचे। बड़े आकार के सरकारी तथा अन्य पत्र जो आकार के कारण लेटर बॉक्स में नहीं डाले जा सकते, वे डाकगाड़ी या डाकघर की खिड़की पर हाथों हाथ प्राप्त किए जा सकते हैं। डाकगाड़ी या कार्यालय की खिड़की पर ज्यादा मात्रा में डाक में डाले गए पत्र और पैकेट लेने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उनका डाक पर और शुल्क पूर्व में अदा किए गए हो। यदि आपके पास डाक ज़्यादा है, कोई भी कस्टमर है, लेटर बॉक्स में डाक नहीं आ रही तो हम काउंटर भी दे सकते हैं, लेकिन उनमें जो भी डाक टिकट लगनी है वो पूर्ण तरह से लगी हुई होनी चाहिए। ऐसी डाक वस्तुएं जिनका विशेष ख्याल रखना है। ऐसी कौन सी डाक वस्तुएं जिनका विशेष ख्याल रखना है? ऐसे पत्र या दूसरी डाक वस्तुएं जो रजिस्ट्री या बीमा करवाने के लिए हो, वह ऐसी वस्तुएं जो वीपीपी के रूप में भेजी जाने के लिए हो, जिनकी रसीद लेना हो, डाक के बंद होने के आधा घंटा पहले। कितने समय पहले? आधा घंटा पहले इन डाक वस्तुओं को प्रस्तुत करना चाहिए, यदि उन्हें उसी डाक सेवा में भेजी जानी हो तो। कोई भी किसी को भी कुछ पोस्ट कराना हो तो पोस्ट ऑफिस में कम से कम आधा घंटे पहले आना चाहिए। जैसे 1 बजे से लंच होना है, यदि आप 2 मिनट पहले आते हो और लाइन लंबी से लगी है तो फिर जरा वो काउंटर बैठा है वो लंच कब करेगा। इसलिए जब भी किसी भी कस्टमर को आना हो तो आधा घंटे पहले आना चाहिए। ऐसी चीज़ों के आवरण पर जो भी करवाना है वह साफ रूप में लिखे रजिस्ट्री, बीमा मूल्य आदि। यानी आपको जो कुछ भी कराना है, स्पीड, रजिस्ट्री, पार्सल, वो हमें जो भी लेटर है उसके ऊपर फ्रंट पर लिख देना चाहिए। ज्यादा मूल्य की चिपकाई गई डाक टिकट वाली हवाई डाक वस्तुओं को डाकघरों या डाक कार्यालयों के डाकघरों उन वस्तुओं को पेश करने वाले व्यक्ति के सामने या उपस्थित में टिकटों विरूपित करना चाहिए। यानी जो भी ज़्यादा मूल्य की डाक टिकट चिपकाई होती है डाक टिकटों पे, जो आपके फॉरेन आर्टिकल होते हैं, वो हमें कस्टमर के सामने पे मोहर लगा देनी चाहिए। डाक टिकट कैसे चिपकाए? मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टिंग आउट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि डाक टिकट लेटर के किस साइड लगानी चाहिए, किस पत्र या पैकेट पर चिपकाए। ये डाक टिकट पूर्ण रूप से उसी वस्तु पर चिपके होनी चाहिए, न कि अंदर रखी डाक सामग्री के किसी भाग पर लेवल या दूसरी चीज को उसमें संलग्न हो।
वे डाक टिकट जिस तरफ एड्रेस लिखा होता है जो आपके फ्रंट होता है उस पर दाएं हाथ के ऊपरी कोने में लगाना चाहिए, राइट साइड अपर साइड। जैसे दोस्तों ये आपका लेटर है तो आपकी डाक टिकट राइट साइड यहाँ लगनी चाहिए। यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे जो भी कुछ करवाना है वो लिख सकते हैं। और आपका जो एड्रेस कहाँ आता है, जो आपका 2 का एड्रेस होगा वो आपका राइट साइड आएगा, जस्ट इसके नीचे 2 का आएगा। और फ्रॉम का आपका यहाँ पर आएगा लेफ्ट साइड डाउन। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। डाक टिकटों का न्यूनतम संख्या में प्रयोग। जनता को सलाह दी जाती है डाक टिकटों का न्यूनतम संख्या में प्रयोग करना चाहिए तथा अधिक मूल्य के डाक टिकट चिपकाने चाहिए, जिसके कि पत्र पर पता लिखने के लिए जगह बच सके तथा उसमें कर्मचारियों के काम के समय में बचत होगी तथा टिकटों के कीमती कागज और छपाई शुल्क का नुकसान कम होगा। तो दोस्तों कस्टमर को सलाह दी जाती है कि जब भी डाक टिकट लगानी हो तो ज़्यादा मूल्य की लगाए, जिससे अपने जो भी लेटर उस पर कम जगह पे पूरी टिकट आ सकती है। जो भी आपके प्रिंटिंग में है उसमें भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, अधिकारियों का समय भी खराब नहीं हो, ज़्यादा मोहर नहीं लगानी पड़े। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अब इसके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी सोल्व कर लेते हैं। नंबर 65 है, डाक पोस्ट करने के सामान्य नियम पीओ गाइड के किस क्लोज में दिए गए हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन आएगा ए, क्लोज 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब भी किसी पार्सल या पैकेट या लेटर के प्रोटेक्शन के लिए वैक्स क्लॉथ का यूज करेंगे तो कहाँ करेंगे, इनसाइड कवर, आउटसाइड कवर, फ्रंट कवर, पीछे की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया था इनसाइड कवर, ये ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पब्लिक को सलाह दी जाती है जब तक जरूरत ना हो तब तक रजिस्टर आर्टिकल या पैकेट आदि को प्रयोग नहीं करना चाहिए। ए, गम, बी, टेप, सी, सीलिंग वैक्स, डी, सभी। तो सी ऑप्शन आएगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 68 आपका, दिए गए निम्नलिखित आर्टिकल को इंश्योर्ड में भेजा जाना चाहिए। ए, कॉइन, बी, बुलियन, सी, कीमती पत्थर, डी, ज्वेलरी, 500 का सोने चांदी के आर्टिकल हुए, बैंक करेंसी और नोट। तो इसमें आपका ऑप्शन सभी आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 69 आपका, पीओ गाइड के अनुसार नियम 17 के अनुसार आर्टिकल ऑफ गोल्ड सिल्वर में क्या क्या आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा ए, वो आर्टिकल जो पूरी तरह से या कुछ आधे अधूरे सोने चांदी के बने हो। 70 क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में किस नियम में लेटर बॉक्स दिया गया है। ए, 15, बी, 16, सी आपका नियम 17, डी ए नियम 18। तो ये ऑप्शन आएगा, मैंने आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन कौन से आर्टिकल लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकते। ए, लेटर, बी, पोस्ट कार्ड, सी, इंडियन लेटर कार्ड, डी, फ्रैंक्ड आर्टिकल। तो ऑप्शन आएगा डी, फ्रैंक्ड आर्टिकल। 72 क्वेश्चन आपका, जिस लेटर बॉक्स पर 4 लेटर ओनली जैसा मार्क हो तो उनमें कौन से लेटर पोस्ट होंगे। ए, लेटर, बी, पोस्ट कार्ड, सी, सिंपल पैकेट, डी, पार्सल। तो इसमें लेटर और पोस्ट कार्ड, तो आपका बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, लेटर और पैकेट पर स्टाम्प लगाने चाहिए। ए, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, बी, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, सी, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, डी, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर। तो ऑप्शन आएगा राइट हैंड टॉप कॉर्नर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 आपका, पब्लिक को पोस्टेज चार्ज के लिए हाई डिनोमिनेशन के कम स्टाम्प लगाने की सलाह क्यों दी जाती है। ए, कम मूल्य की ज़्यादा स्टाम्प आर्टिकल पर ज़्यादा जगह लेती है, ये भी सही है। इसमें पोस्ट ऑफिस के स्टाम्प का काम बढ़ता है, ये भी सही है। और इसमें स्टेशनरी ज़्यादा वेस्ट होती है, ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि किसी लेटर बॉक्स पर क्यूएमएस एयर मेल आर्टिकल लेटर मार्क है तो कौन से आर्टिकल पोस्ट होंगे। ए, पोस्ट कार्ड, बी, इंडियन लेटर कार्ड, सी, क्यूएमएस एयर मेल आर्टिकल, डी, सभी। इसमें आपका ऑप्शन आएगा सी। यदि आपका क्यूएमएस एयर मेल लेटर मार्क है तो इसमें कौन से आर्टिकल आएंगे, क्यूएमएस एयर मेल आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, यदि इन स्पेशल लेटर बॉक्स में अन्य लेटर पोस्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। ए, उन्हें रोक लिया जाएगा, बी, डबल चार्ज लगेगा, सी, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, डी, सेंड टू आरएलओ। इसमें सी ऑप्शन आएगा आपका, उन्हें रोक लिया जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है,
क्यूएमएस आर्टिकल में टाउन के नीचे क्या लिखना आवश्यक है? ए मोबाइल नंबर, बी फुल नेम ऑफ स्टेट, सी फुल पिन। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा आपका, फुल पिन। 78 है हमारा, आर्टिकल की पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में मेल के बंद होने के कितने समय पहले लेना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैंने बताया भी था। ए 1 घंटा, बी आधा घंटा, सी बंद होने के कुछ मिनट पहले, डी 3 घंटे पहले। तो ए इसमें ऑप्शन आएगा आपका आधा घंटा पहले। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन से हाई वैल्यू पोस्टेज के आर्टिकल को उसी समय व्यक्ति के सामने डिफेस करनी चाहिए? ए लेटर बॉक्स की, बी एयरमेल, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन आएगा बी, एयरमेल के आर्टिकल को उसी समय डिफेस करने चाहिए क्योंकि वो हाई वैल्यू की होती है। क्वेश्चन नंबर 80 है और लास्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफ गाइड पार्ट फर्स्ट के किस रूल में मैनर ऑफ अपेक्षित पोस्टेज वर्णित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके बताने हैं। ये हमारे थ्योरी प्लस जितने इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।